हेलो डियर स्टूडेंट्स। लास्ट क्लास हुई थी अपनी। उस क्लास में हमने क्वेश्चन नंबर 4 तक किए थे, एक्सरसाइज 13.3 का। ठीक है, आज हम स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 5। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 क्या बोलता है। क्या है क्वेश्चन नंबर 5 में? एक कंटेनर शेप लाइक ए राइट सर्कुलर सिलेंडर। एक कंटेनर है, कैसा है वो? सर्कुलर सिलेंडर टाइप का है, जिसका डायमीटर कितना है 12 सेंटीमीटर एंड हाइट कितना है 15 सेंटीमीटर। इज फुल ऑफ आइसक्रीम। उसमें क्या भरा हुआ है? आइसक्रीम भरा हुआ है। द आइसक्रीम इज टू बी फिल्ड इनटू कोन ऑफ हाइट 12 सेंटीमीटर एंड डायमीटर 6 सेंटीमीटर। वो आइसक्रीम निकाल के किस में भरना है? कोन में भरना है। ठीक है। हैविंग इज हेमिस्फेरिकल शेप ऑन द टॉप। उसके आइसक्रीम के ऊपर कैसी शेप बनी हुई है? हेमिस्फेरिकल टाइप की। तो बोलता है फाइंड द नंबर ऑफ सच कॉन विच कैन बी फिल्ड विद द आइसक्रीम। तो कितने कॉन भरे जाएंगे आइसक्रीम की? ठीक है, देखिएगा। सबसे पहले समझिएगा क्वेश्चन में बोल क्या रहा है, क्या अपने को कह रहा है। एक सिलेंड्रिकल टाइप का अपने पास कंटेनर है। ठीक है, उसमें वो किससे भरा हुआ है? आइसक्रीम से फिल है। ठीक है, ये हमने एक सिलेंड्रिकल कंटेनर बना लिया, राइट सर्कुलर। ठीक है, अब ये किससे भरा हुआ है? आइसक्रीम से। ठीक है, और इसका रेडियस है 12 एंड हाइट है 15। सॉरी, इसका डायमीटर है 12 सेंटीमीटर और इसका हाइट है 15 सेंटीमीटर इस कंटेनर का। ठीक है, अब वो बोलता है इस कंटेनर में जो आइसक्रीम है वो एक कोन में फिल करना है। ठीक है, ये हमने कोन बना दिया। कोन कैसा बना रहा है? और उसके ऊपर एक हेमिस्फेरिकल टाइप का बना हुआ है। ठीक है, इसके अंदर आइसक्रीम फिल करनी है। ठीक है, और इसका रेडियस अपने को दिया हुआ है 6 सेंटीमीटर, सॉरी इसका भी डायमीटर दिया हुआ है, और हाइट दी हुई है 12 सेंटीमीटर। इसका हाइट है 12 सेंटीमीटर। ठीक है, और इसका रेडियस दिया हुआ, डायमीटर दिया हुआ है 6 सेंटीमीटर। ये डायमीटर है, ये दिया हुआ है 6 सेंटीमीटर। ठीक है, अपने को दिया हुआ है। ठीक है, नहीं भाई, हाइट इसकी कोन की यहाँ तक लेनी है। कोन का हाइट कहाँ तक लेना है? इस शेप तक। ठीक है, समझ में आया होगा कि भी इसमें से आइसक्रीम निकाल के कोन को फिल करना है। अब ये बोलता है कितने कोन फिल होंगे, कितने कोन फिल होंगे। पहले इसका वॉल्यूम निकाल लेगा और फिर इसका वॉल्यूम निकाल लेगा। टोटल वॉल्यूम को कोन के वॉल्यूम से डिवाइड कर दीजिएगा, तो क्या जाएगा अपने पास? नंबर ऑफ कॉन्स आ जाएंगे। तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर देखिएगा। रेडियस ऑफ सिलेंडर क्या है? रेडियस ऑफ सिलेंडर, सिलेंडर की रेडियस क्या होगी? डायमीटर 12 है, तो रेडियस हो जाएगा 12/2 मीन्स 6 सेंटीमीटर। कितना हो जाएगा? 6 सेंटीमीटर। और इसका हाइट, हाइट ऑफ सिलेंडर वो मान लिया मैंने कैपिटल एच। ठीक है, तो कितना दिया हुआ है अपने को? 15 सेंटीमीटर। अब इसका वॉल्यूम निकालें, पहले पता तो चले अपने पास आइसक्रीम कितनी है। ठीक है, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, सिलेंडर का वॉल्यूम क्या है अपने पास? क्या होता है? पाई आर स्क्वेयर। आर कैपिटल लो और एच कैपिटल, ये भी कैपिटल ले, क्योंकि रेडियस यहाँ पे भी आएगी, हाइट यहाँ पे भी आएगी, तो हमने अलग अलग नोटेशन कर दिया। ठीक है, तो पाई का वैल्यू रखो तो रखो, नहीं तो कोई बात नहीं। आर कितना है अपने पास? 6 है, तो पाई 6 का स्क्वेयर इंटू एच कितना है? 15। क्योंकि हम क्यों नहीं रख रहे पाई का वैल्यू?
क्योंकि हमको जो लास्ट में वॉल्यूम आएगा कौन के वॉल्यूम से हमको सिलेंडर के वॉल्यूम को डिवाइड करना है। तो कॉन्स निकालने हैं, नंबर ऑफ कॉन्स, कितने कॉन्स फिल होंगे। तो इसको सोल्व कीजिएगा, पाई इंटू 36 इंटू 15, तो ये अपने पास आ जाएगा 540 पाई सेंटीमीटर क्यूब। इस कंटेनर के अंदर कितनी आइसक्रीम है, 540 पाई सेंटीमीटर क्यूब। अब हम इसका निकाल लेते हैं। अब इसमें दो वॉल्यूम ऐड है, एक तो कौन है, एक हेमिस्फीयर है। तो सबसे पहले कौन का वॉल्यूम निकालिएगा, रेडियस ऑफ कौन, कौन का रेडियस अपने को वो क्या दिया हुआ है, डायमीटर, तो कौन का रेडियस क्या हो जाएगा 3 सेंटीमीटर। हाइट ऑफ कौन क्या दी हुई है, हाइट ऑफ कौन दिया हुआ है 12 सेंटीमीटर। तो वॉल्यूम ऑफ कौन क्या हो जाएगा, वॉल्यूम ऑफ कौन कितना होगा 1/3 पाई आर स्क्वेयर एच। ठीक है, इसका रेडियस मैंने आर मान लिया, इसका स्मॉल एच मान लिया। ठीक है, यहाँ पे कंट्राडिक्शन नहीं होगा क्योंकि इसका रेडियस डिफरेंट है, इसका हाइट डिफरेंट है, तो अलग अलग नोटेशन कर दिया। तो यहाँ से अपना आ जाएगा 1/3 पाई को एज इट इज रखिएगा, आर कितना है तो 3 इंटू एच कितना है 12 है। ठीक है, इसको सोल्व कीजिएगा, 3 से 3 कैंसिल, 12 3 जा 36 पाई सेंटीमीटर क्यूब। ये किसका वॉल्यूम आ गया, इस कोन का वॉल्यूम आ गया। भाई कोन में कितना आइसक्रीम फिल हुआ है। ठीक है, अब हम इसके ऊपर हेमिस्फीयर भी है, तो हेमिस्फीयर जैसे अपन सॉफ्टी लेते हैं तो उसके ऊपर एक हेमिस्फीयर टाइप का बनाता है, तो वो भी है, वो भी आइसक्रीम है। तो हम इसको आइसक्रीम को इसका वॉल्यूम भी निकालेंगे। तो रेडियस ऑफ हेमिस्फीयर मतलब आर, आर क्यों लिया, क्योंकि कोन का रेडियस और हेमिस्फीयर का रेडियस सेम है। तो क्या हुआ 3 सेंटीमीटर। अब वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर क्या हो जाएगा 2/3 पाई आर क्यूब। ठीक है, तो कितना जाएगा अपने पास 2/3 पाई का वैल्यू मत रखिएगा, आर कितना है 3 इंटू 3 3 से 3 कैंसिल, 3 3 जा 9, 9 2 जा 18 पाई सेंटीमीटर क्यूब। ये अपने पास आ गया। तो अपने पास कितनी आइसक्रीम हुई, वॉल्यूम ऑफ आइसक्रीम इन कौन, वॉल्यूम ऑफ आइसक्रीम इन कौन, कौन के अंदर कितनी आइसक्रीम आएगी, वॉल्यूम ऑफ कौन और हेमिस्फीयर का। तो इसको जोड़ दीजिएगा 36 पाई प्लस 18 पाई। ठीक है, तो ये कितना होता है अपने पास 54 पाई। ठीक है भाई, सेंटीमीटर क्यूब ये हो जाएगा, क्योंकि इस कोन के अंदर कितना आइसक्रीम आएगा इसका वॉल्यूम जोड़ दिया प्लस हेमिस्फीयर का, दोनों का जोड़ दिया, तो अपने पास क्या आ गया, ये आ गया, क्या आ गया, वॉल्यूम ऑफ आइसक्रीम इन कोन, कितना आइसक्रीम इस कोन के अंदर आया है। तो अपने को निकालना है नंबर ऑफ कोन्स। तो देखिएगा टोटल नंबर ऑफ कोन्स, टोटल नंबर ऑफ कौन कितना हो जाएगा, वॉल्यूम ऑफ सिलेंड्रिकल, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर अपॉन वॉल्यूम ऑफ वन आइसक्रीम, एक आइसक्रीम का वॉल्यूम और जितना अपने पास है ये, तो कितना हो 450 पाई अपॉन 54 पाई, पाई से पाई कैंसिल, ये कैंसिल हुआ 10 पे, तो कितने कौन बनेंगे 10 कॉन्स, कितना जाएगा 10 कॉन्स। ये क्या हो गया अपना आंसर हो गया। कि भाई क्वेश्चन क्या था, रिपीट कर रहा हूँ, इस सिलेंडर, एक सिलेंडर टाइप का बर्तन था, कंटेनर था, उसमें आइसक्रीम फिल थी और बोलता है कि भी इस
डायमेंशन का कोन है, तो इस कितने आइसक्रीम कितने कोन फिल हो सकते हैं। तो मैंने क्या किया, इसका वॉल्यूम निकाल लिया, ये आ गया। कोन का वॉल्यूम निकाल लिया, ये आ गया। हेमिस्फीयर का वॉल्यूम निकाल लिया, ये आ गया। तो कोन में कितना टोटल आइसक्रीम हुआ, वॉल्यूम ऑफ कोन प्लस वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर, ठीक है। इन दोनों को जोड़ दिया तो कितना आ गया, 54 पाई। टोटल नंबर ऑफ कोन्स कितने होंगे, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर को वॉल्यूम ऑफ कोन से क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया। वॉल्यूम ऑफ 1 कोन आइसक्रीम कीजिएगा तो अपना आ जाएगा 10 कोन्स। कितने कोन्स फिल होंगे, 10 कोन्स, ठीक है। अब देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन क्या, 6 क्वेश्चन क्या बोलता है, रीड आउट कीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 6 देखिएगा। हाउ मैनी सिल्वर कॉइन्स, कितने सिल्वर कॉइन होंगे 1.75 सेंटीमीटर इन डायमीटर। अगर एक कॉइन का डायमीटर कितना, कॉइन का डायमीटर कितना हो, 1.75 डायमीटर। एंड ऑफ इस थिकनेस 2 मिलीमीटर, उसका थिकनेस कितना है, 2 मिलीमीटर। मस्ट बी मेल्टेड टू फॉर्म ए क्यूबॉइड ऑफ डायमेंशन। तो भाई किससे बनाए जा रहे हैं ये सिल्वर कॉइन, एक क्यूबॉइड टाइप की डायमेंशन से। उसका डायमेंशन यहाँ दिया हुआ है, देखिएगा समझिएगा। तो बोल रहा है कितने कॉइन फिल बनाए जा सकते हैं। सबसे पहले हमको एक क्यूबॉइड दिया हुआ है, ठीक है। क्यूबॉइड को मेल्ट किया गया और मेल्ट करके सिक्के बनाए गए। क्या बनाए गए, सिक्के बनाए गए। ये अपन ने क्या बना लिया, एक क्यूबॉइड बना लिया। और क्यूबॉइड का डायमेंशन दिया हुआ है 5.5 सेंटीमीटर। फिर दिया हुआ है 10 सेंटीमीटर। 10 सेंटीमीटर भाई लेंथ है, तो 10 को इधर लिखिएगा, 10 सेंटीमीटर, 5.5 और 3.5 मिली सेंटीमीटर में। भाई मैंने ये डायमेंशन का क्या मान लिया है, क्यूबॉइड मान लिया, ठीक है। इसको मेल्ट करके क्या बना दिया गया, एक सिक्का बनाएगा। ये हमने एक कॉइन बनाया जिसका डायमीटर कितना है, 1.75 सेंटीमीटर, ठीक है। और इसका थिकनेस कितना है, ये थिकनेस लेके ये सिक्के की क्या हो गई, मोटाई हो गई। कितना दिया हुआ है सिक्के का, 2 mm। इसका हाइट हो गया मीन्स 2 mm, इसका हाइट मान लिया मैंने, ठीक है। तो बोलता है इस डायमेंशन के, इसको पिघलाने से कितने सिक्के फॉर्म होंगे। तो मैं इसका वॉल्यूम निकाल लेता हूँ। ये किस टाइप का बन रहा है, एक सिलेंडर टाइप का बन रहा है। तो इसका वॉल्यूम से क्यूबॉइड के वॉल्यूम को डिवाइड कर देंगे तो नंबर ऑफ कॉइन आ जाएंगे। तो इसका वॉल्यूम निकालिएगा। तो लेंथ ऑफ द क्यूबॉइड क्या मान ली मैंने, 10 सेंटीमीटर। ब्रेथ ऑफ द क्यूबॉइड क्या मान ली मैंने, 5.5 सेंटीमीटर। हाइट ऑफ द क्यूबॉइड क्या मान ली मैंने, 3.5 सेंटीमीटर। तो वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड क्या हो जाएगा, L इंटू बी इंटू एच। तो अपने पास L है 10 इंटू 5.5 इंटू 3.5। इसको मल्टीप्लाई कीजिएगा तो कितना आएगा, 10 इंटू 5 डेसिमल हटाया, रिड्यूस किया तो अपने पास आ गया 10 इंटू 35 अपॉन 10। 110 से 110 क्या हो गया, कैंसिल हो गया। तो अब आप इसको सोल्व कीजिएगा तो अपने पास आ जाएगा 192.5 सेंटीमीटर क्यूब। किसका वॉल्यूम आ गया, इस क्यूबॉइड का वॉल्यूम आ गया, ठीक है। अब ये किस टाइप का बन रहा है, सिलेंडर टाइप का। तो रेडियस ऑफ कॉइन क्या हो गई अपने पास,
1.75 अपॉन 2। अपने को क्या दिया हुआ था, डायामीटर दिया हुआ था, तो हमने इसका क्या कर लिया रेडियस में। तो 175 अपॉन 2 इंटू 100। अब इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे, 25 4 जा 100, 25 7 जा 175, तो 7/8 सेंटीमीटर। ये क्या आ गया, इसका रेडियस आ गया, किसका, कॉइन का। कि किसका रेडियस आ गया, कॉइन का रेडियस आ गया। ठीक है, तो हाइट ऑफ कॉइन क्या है, हाइट ऑफ कॉइन 2 मिलीमीटर। अब इसको mm में दिया हुआ है तो सेंटीमीटर में चेंज करेंगे, तो किससे डिवाइड कर देंगे, 10 से डिवाइड कर देंगे, तो किस में होगा, सेंटीमीटर में। तो 1/5 सेंटीमीटर। ठीक है, अब अपने पास कॉइन का रेडियस भी आ गया और कॉइन का हाइट भी आ गया। देन वॉल्यूम ऑफ कॉइन कितना हो गया, कॉइन किस टाइप का, सिलेंड्रिकल टाइप का, पाई आर स्क्वेयर एच। कितना हो गया, पाई आर स्क्वेयर एच हो गया। ठीक है, तो पाई का वैल्यू 22/7, आर का वैल्यू कितना है 7/8 इंटू 7/8, एच कितना है 1/5। 7 से 7 कैंसिल एंड 11/4 एंड इज इक्वल टू 77/8, 5 जा 40, 44 जा 160। ठीक है, सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, ये आ गया अपना किसका वॉल्यूम, कॉइन का। ठीक है, तो अपने को कितना कॉइन बनाना है, नंबर ऑफ कॉइन्स। नंबर ऑफ कॉइन्स क्या हो जाएगा, वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड। क्यूबॉइड के वॉल्यूम को किससे डिवाइड कीजिएगा, वॉल्यूम ऑफ कॉइन से डिवाइड कर दीजिएगा। किससे डिवाइड कर दीजिएगा, कॉइन के वॉल्यूम से। तो वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड कितना अपने पास 192.5 सेंटीमीटर क्यूब अपॉन कॉइन का वॉल्यूम क्या कितना आया था 77/160 सेंटीमीटर क्यूब। सोल्व आउट कीजिएगा, सोल्व आउट कीजिएगा तो कैसे करोगे, 1925 अपॉन नीचे 10 आया, 10 इंटू 77 160 ऊपर गया। ठीक है, 0 से 0 कैंसिल आउट की एंड सोल्व कीजिएगा तो अपने पास आ जाएगा ये कितने पे गया भाई, ये कैंसिल आउट करेंगे तो ये अपना आंसर आ जाएगा 400 कॉइन्स। ठीक है, तो कितने कॉइन बन सकते हैं, इस क्यूबॉइड को पिघलाने से, मेल्ट करने से 400 कॉइन्स बन सकते हैं। ठीक है भाई, ये अपना क्या हो गया आंसर। अब आपको करने हैं क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7, डू योर सेल्फ। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 9 कल करेंगे। ठीक है, समझ में आया होगा। थैंक यू।